हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव आज आपसे बात करने वाली हूँ सफ़ेद दाग के बारे में। सफ़ेद दाग या फिर ल्यूकोडर्मा या जिसको हम विटिलिगो भी बोलते हैं, उसके होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं और उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हम ले सकते हैं। ल्यूकोडर्मा जो है यानी कि सफ़ेद दाग ठीक कर सकते हैं, उसका परमानेंट क्योर पॉसिबल है, यानी कि आप सफ़ेद दाग से निजात भी पा सकते हैं। आपकी स्किन जो अनइवन हो गई है वो पहले जैसी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करें ये वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो आखिर तक देखना ना भूलिएगा। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हर नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए पास वाला बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। और हाँ, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मैं आपको बताती हूँ ल्यूकोडर्मा यानी कि क्या। ल्यूकोडर्मा यानी कि जब हमारी स्किन का जो कलर होता है वो कहीं कहीं जगहों पर चला जाता है, या फिर जो स्किन होती है वो लाइट होके वहाँ पर रोज़ कलर के पैचेस डेवलप हो जाते हैं या फिर मिल्की वाइट कलर के धब्बे डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो धब्बे धब्बे बन जाता है हमारे बॉडी पर, उसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। अब ये ल्यूकोडर्मा डेवलप क्यों होता है ये मैं आपको समझा दूं। तो जो हमारे स्किन का कलर होता है उसके लिए जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं मेलेनिन। तो हमारे स्किन के अंदर ये जो एपिडर्मिस लेयर होता है उसके अंदर मेलेनोसाइट्स होते हैं जो मेलेनिन का प्रोडक्शन करता है। अब जितनी मात्रा में ज़्यादा मेलेनिन उतना ही हमारी बॉडी का कलर बहुत ही डार्क होगा यानी कि काला होगा। जितना मेलेनिन प्रोडक्शन कम उतनी बॉडी फेयर होगी। तो इसीलिए कोई बहुत ही काला है तो कोई बहुत ही गोरा है। तो ये जो स्किन का कलर होता है वो मेलेनिन पर डिपेंड है। अब क्या होता है ल्यूकोडर्मा में, क्या होता है, जो ये मेलेनोसाइट्स होते हैं जो मेलेनिन का प्रोडक्शन करता है वो मेलेनोसाइट्स पर कहीं पर डैमेज हो जाता है। तो वो मेलेनिन का प्रोडक्शन या तो बहुत ही कम बनाता है या फिर बिल्कुल ही बनाना बंद कर देता है। यानी कि यहाँ पर जो पैच डेवलप हुआ है उसके जो मेलेनोसाइट्स होते हैं वो डैमेज होकर पूरा का पूरा वहाँ पर मेलेनिन बनाना बंद ही कर देता है। तो इतनी आपकी स्किन के अंदर का जो कलर है वो बनेगा, इसीलिए मिल्की वाइट हो गया। और कई बार क्या होता है कि बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर मेलेनिन बनेगा तो वहाँ पर रोज़ कलर के यानी कि स्किन के बहुत ही लाइट कलर के पैचेस डेवलप हो जाएंगे, तो उसको हम ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। और हाँ, ये मेलेनिन का काम क्या है हमारी बॉडी में, ये मेलेनिन जो है वो हमें यूवी रेज यानी कि सन में से जो यूवी रेज निकलते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं उससे प्रोटेक्शन देते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो बहुत ही हॉट कंट्री है वहाँ पर लोगों का कलर थोड़ा सा डार्क होता है और जो कोल्ड कंट्री है वहाँ पर लोग फेयर कलर के होते हैं। तो अब बात करते हैं ल्यूकोडर्मा के टाइप के बारे में, वो कहाँ कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल सकता है और किन किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें ऐसा है कि यदि आपको ल्यूकोडर्मा कोई एक ही साइड होता है यानी कि सिर्फ और सिर्फ राइट साइड के पार्ट ही वहाँ पर ल्यूकोडर्मा डेवलप हो रहा है, वही पार्ट अफेक्ट हो रहा है, तो उसको हम वन साइडेड ल्यूकोडर्मा बोलेंगे। और इसी तरह से यदि एक या दो पैच ही डेवलप हुए तो उसको हम लोकलाइज बोलेंगे। और यदि पूरी बॉडी में आपको हो गया तो उसको हम जनरलाइज ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि 2 साल के बच्चे को भी स्टार्ट हो सकता है और 60 की एज में भी इसका स्टार्टिंग देखने को मिला है। और मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, उसमें भी कोई जेंडर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं कि इसी मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। और इसके लोकलाइज यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्किन में ही देखने को मिल सकता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी हो सकता है, यानी कि आपके नाक के अंदर और आपके मुंह के अंदर यानी कि ओरल कैविटी का जो म्यूकोसा होता है अंदर, वहाँ पर भी ये ल्यूकोडर्मा आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, ये आईब्रो में भी होता है, हेयर में भी होता है, बियर्ड में भी हो सकता है, तो हेयरी पार्ट में भी ल्यूकोडर्मा होता है। तो अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। तो साइन एंड सिम्टम में आपको वहाँ पर पैच डेवलप होगा। ये पैच जैसे मैंने आगे बताया वैसे मेलेनिन जितना डिस्टर्ब हुआ है यानी कि यदि बहुत वहाँ पर प्रोडक्शन कम है तो रोज कलर के आपको स्पॉट दिखने को मिलेंगे, या प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया होगा तो वहाँ पर मिल्की वाइट कलर के स्पॉट आपको दिखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है, ये एक स्पॉट होता है, यहाँ पर दूसरा स्पॉट होता है, कई बार ये सब मर्ज होकर एक बड़ा सा पैच भी बना देता है और अनइवन शेप के भी ल्यूकोडर्मा पैचेस देखने को मिलते हैं। दूसरा, मैंने जैसे आपको आगे बताया वैसे मेलेनिन होता है वो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है यानी कि सन से प्रोटेक्शन देता है। तो यदि आपको ल्यूकोडर्मा डेवलप हुआ है तो यदि आप धूप में निकलेंगे तो वहाँ पर आपको जो पेच
पेच है या पूरी बॉडी में यदि आपको ल्यूकोडर्मा है तो आपको बर्निंग ज़्यादा होगी। तो आप जितना सके उतना सन प्रोटेक्शन यूज़ करना। तीसरा, इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये कोई भी छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। ल्यूकोडर्मा है वो यदि आप किसी ल्यूकोडर्मा वाले पेशेंट को टच करेंगे तो उससे आपको नहीं लग जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को इफेक्ट करता है, ये किसी को छूने से फैलती नहीं है। तो आप कोई भी ल्यूकोडर्मा वाले पेशेंट हो उसको इस तरह से सपोर्ट कीजिए कि हाँ भाई आप उसके साथ कोई भी बुरा बर्ताव मत करना। और ये क्योरेबल भी है, परमानेंट क्योर भी हो जाता है। तो ये जो ल्यूकोडर्मा वाले पेशेंट होते हैं उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होता है, स्पेशली जब फेस पे ज़्यादा देखने को मिलता है या फिर अनमेरिड लड़कियों को ज़्यादा होता है जिसके भी शादी होनी बाकी है, तो उन लोगों को जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं इसके कोज के बारे में, यानी कि ये डेवलप क्यों होता है। तो जनरली ये ऑटोइम्यून डिजीज़ पाया जाता है, यानी कि अपने बॉडी के ही सेल को ऐसा लगता है कि ये सेल एनिमी है और उस पर अटैक कर देते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये अपनी ही इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी पर अटैक करता है, इसीलिए ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलते हैं उसको। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज में से एक पाया जाता है। लेकिन कई बार ट्रिगर ये होता है कि उसको सनबर्न हुआ होता है या फिर कोई केमिकल एक्सपोजर के बाद उसको स्टार्ट हुआ होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेसफुल कंडीशन के बाद भी डेवलप हो सकता है। तो ये इतने कोज थे। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, जो है आपको पेशेंस पहले तो रखना होगा। यदि आपको अभी अभी पेच डेवलप हुआ है, 1 या 2 महीना हुआ है या 6 महीने के अंदर आपको पेच डेवलप हुआ है, 3 या 4 जगह पर ही पेच है, तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेंगे। 3-4 महीने में आपको ये परमानेंट क्योर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको पूरी बॉडी पे ल्यूकोडर्मा है और बहुत सालों से है तो आपको पेशेंस रखना होगा। और कई बार क्या होता है बहुत ही लंबे समय तक ये दवाई चलानी होगी, लेकिन हाँ इससे रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं 2 पार्ट करना चाहती हूँ। एक उनके लिए जिसके मिल्की वाइट कलर के स्पॉट है और दूसरा जिसको रोज़ कलर के स्पॉट है, यानी कि स्किन से बिल्कुल ही लाइट कलर के लेकिन वाइट से थोड़े से ऊपर के ग्रेड के स्पॉट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आपको मिल्की वाइट कलर का पैचेस डेवलप हो रहा है तो आपको क्या लेनी है। उसके लिए सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 6x पोटेंसी में आपको लेनी है। आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 6x 4 गोली दिन में 3 बार। दूसरी मेडिसिन है कल्केरिया कार्ब 30 2 बूंद दिन में 2 बार। तीसरी मेडिसिन है हाइड्रोकोटाल मदर टिंचर 15 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। और एक ट्यूबरक्यूलिनम करके मेडिसिन है ट्यूबरक्यूलिनम 1m, आपको 1 महीने में सिर्फ 1 ही बार लेनी है। यानी कि आपको हर पहली तारीख याद रखनी है, पहली तारीख को सुबह उठकर 6 गोली ले लेनी है। यानी कि 1 महीने में सिर्फ 1 ही बार ट्यूबरक्यूलिनम 1m का 1 ही डोज लेना है आपको। तो ये सारी ट्रीटमेंट यदि आप रोजाना फॉलो करेंगे 2 या 3 महीने में आपके जो स्पॉट है वो चले जाएंगे, आपका स्किन का जो कलर है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब बात करते हैं यदि आपको रोज़ कलर के स्पॉट डेवलप हुए हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो इसमें एक ही मेडिसिन चेंज होगी, आर्सेनिक सल्फफ्लेवम 6x 4 गोली दिन में 3 बार। सिलिसिया 30 4 गोली वीक में 1 ही बार लेनी है। जिस तरह से आगे मैंने ट्यूबरक्यूलिनम महीने में 1 बार बताई, इसी तरह से यदि आपको रोज़ कलर के स्पॉट है तो उसमें आपको सिलिसिया 30 4 गोली वीक में 1 ही बार लेनी है। हर संडे आप याद रख सकते हैं, सिलिसिया 30 हर संडे सुबह 4 गोली ले लेनी है। तीसरी मेडिसिन है हाइड्रोकोटाल मदर टिंचर 15 बूंद दिन में 2 बार और ट्यूबरक्यूलिनम 1m 6 गोली आपको हर महीने 1 ही बार रिपीट करनी है। तो ट्यूबरक्यूलिनम 1m 1 डोज मंथली आपको लेनी है। तो यदि आप ये ट्रीटमेंट अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको ये जो स्किन का कलर है वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं एक बात ये बता दूँ कि यहाँ पर आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी। ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी है, होम्योपैथी में परमानेंट क्योर इसका पॉसिबल है। जो पेचेस होते बहुत सारे पेशेंट ऐसे जिसको क्योर मिला है, लेकिन वहाँ पर पेशेंस चाहिए होगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारी बात हो गई ल्यूकोडर्मा के बारे में। बहुत ही अच्छे रिजल्ट है, तो इसको जितना सके उतना शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए और वीडियो लाइक किए बगैर नहीं जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।